हेलो दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 1 मार्च 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बेगूसराय में 20 घंटे में 3 मौत, सड़क हादसे में मजदूर, छात्र और युवक ने तोड़ा दम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बागा में मसान नदी के कटाव में सड़क हुआ ध्वस्त, 25 गांव के लोग प्रभावित। गांव में लड़के और लड़कियों की शादी में हो रही है परेशानी। सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल आप और सरकार मुश्किल में, नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ दिल्ली पर फोकस करना होगा, करप्शन फ्री इमेज दांव पर। मोबाइल फटा, बुजुर्ग का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, ब्लास्ट की 3 वजह, ढेर सारी ऐप ना रखे। सरकारी अस्पताल में कुत्ते ने बच्चे को नोच खाया, 1 महीने के मासूम की मौत, मां के पास फर्श पर सो रहा था बच्चा। बजट से किसान निराश, सुधाकर सिन्हा की चेतावनी, प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस नहीं तो पटना के गांधी मैदान में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। बेगूसराय में 2 ज्वेलर शॉप में चोरी, शटर तोड़कर 10 लाख से अधिक के सोने और चांदी के गहने उड़ा ले गए चोर। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने डीएम ऑफिस घेरा, बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कर्मी ने कहा सरकारी कर्मी का दर्जा और वेतन मिले हमें। सम्मानित मंच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में आए हुए देश भर के आप तमाम प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और जो हमारी संचालन समिति है उसको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस 85वें महाधिवेशन में बोलने का मौका दिया है। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे देश के लोग 85वें महाधिवेशन से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मौजूदा स्टीयरिंग कमेटी है उसने जो संविधान में एक संशोधन किया है कि पार्टी प्रतिनिधित्व में हर एक स्तर पर 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को 50% तक सीट जो आरक्षित किया गया है, मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है। महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया का हर 5वां नौजवान कोई ना कोई भारतीय है। ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी, देश की राजनीति क्या होगी, समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविष्य का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको इस देश का नौजवान तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है, उसके लिए हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, आज जब रायपुर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका 85वां महाधिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिस्कशन हो रहा है, यह प्लेनरी सेशन हो रहा है। और यहां मैं आपके बीच मौजूद हूं हमारे देश के इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए। सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। कोई भी ऐसी आर्थिक नीति
जिसमें देश के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, वो आर्थिक नीति देश की आर्थिक नीति नहीं हो सकती है। और आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है, नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती है। ऐसी आर्थिक नीतियां आज इस देश के अंदर लाई जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से, कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होने के चलते, कि ऐसी कौन सी ऐसी नीति है कि देश गरीब हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकड़ा हमको बताता है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर चढ़ करके बोल नहीं रही है। आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है। आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया?